सदियों की विरासत को संजोए हुए शहर, जिसने समय समय पर अपने रूप और रंग को बदला और 600 साल पूर्व वो अहमदाबाद से जानना शुरू हुआ, लेकिन उसकी कहानी कथा बहुत पुरानी है। कभी कभी दो विषयों का बड़ा क्लैश हो जाता है। एक तरफ हिस्टोरिकल सिटी होता है, दूसरी तरफ हेरिटेज सिटी होता है। हिस्ट्री बोलती है, हेरिटेज मौन होता है। और कभी कभी हिस्टोरिकल सिटी की तरफ लोगों का ध्यान पहुंच जाता है, क्योंकि वहां ऐतिहासिक घटना घटी होती है। अब दांडी हिस्टोरिकल सिटी है, क्योंकि ऐसी घटना घटी कि जिसने विश्व का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन हेरिटेज की दुनिया में जाए तो कहीं और जाना पड़ेगा, और इसलिए कभी कभी हिस्टोरिकल सिटी का इतना प्रभाव हो जाता है, इतना व्याप हो जाता है, और ज्यादातर हिस्टोरिकल सिटीज रूरल ड्रिवन होते हैं। एक छोटी सी गांव की दुनिया के साथ जब कोई घटना घटती है और किसी महापुरुष का वहां जाना हुआ हो, पॉलिटिकल हाइप हुई हो, तो उसकी चर्चा बहुत हो जाती है। हेरिटेज एक लंबे समय तक, अगर वो परंपरा नहीं है, अगर वो संस्कार नहीं है, अगर उस प्रकार से अवेयरनेस नहीं है, सोशल कॉन्शियसनेस नहीं है, तो हेरिटेज परंपरा कभी भी विकसित होती नहीं है। सदियों के अनुभव और परिश्रम से जुड़ करके हेरिटेज की विरासत विकसित होती है। हिस्टोरिकल इवेंट को स्पार्किंग पॉइंट के कारण बन जाता है, हेरिटेज स्पार्किंग पॉइंट से नहीं होता है। हम लोग कभी कभी, आज हम वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में अहमदाबाद पसंद हो, हमारी ये विरासत है, उसकी चर्चा करें। लेकिन जिन्होंने फादर वालेस के साहित्य को पढ़ा होगा, जिस पोल के आर्कियोलॉजी और आर्किटेक्चर की चर्चा आज हो रही है, उस पोल की आत्मा क्या है, उसकी चर्चा फादर वालेस ने की है। वे हर हफ्ता सेंट जेवियर्स कॉलेज के अपने काम को छोड़ के पोल में किसी के घर रहने जाते थे। परिवारों का माहौल कैसा होता था, अड़ोस पड़ोस का माहौल कैसा था, पोल का, यानी जिस प्रकार से उन्होंने, एक विदेश के व्यक्ति ने इस पोल कल्चर की आत्मा को पकड़ा था, और उसने हमारे इस इमारतों में, हमारे इन पत्थरों में जान भरती थी। आज मुझे पोल में रहने का ज्यादा अवसर मिला नहीं, लेकिन थैंक्स टू श्रीमती इंदिरा गांधी मुझे कुछ समय रहने का अवसर मिला। 1975 देश में इमरजेंसी थी, लोग जेल में बंद थे, हमें भी पुलिस खोज रही थी। मुझे जो खोज रहे थे वो तो रिटायर हो गए। तो मुझे किसी ने सुझाव दिया था कि मोदी जी, अंडरग्राउंड एक्टिविटी की करनी है तो पोल के किसी मकान में रहने के लिए चले जाएंगे। और मैं फिर उस सुझाव को लेकर के पोल में रहने के लिए गया। और सबसे बड़ा फायदा
फायदा ये था कि कहीं भनक मिलती थी कि आईबी का आया है या पुलिस वाला आया है, एक छत से दूसरी छत से तीसरी छत, वहां से एक दूसरी पंचायत, सब कहां से कहां पहुंच जाते थे। तो मैंने भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, एक सिपाही के रूप में मुझे पोल की ताकत का उस समय बराबर अनुभव हुआ। दूसरा मैंने जो देखा है, हमारे दोषी साहब हैं, वो सब इस विषय को जरा अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मित्रों, पोल में इतनी ही गर्मी के वहां आप वहां ठंडा महसूस करते हैं। वो कौन सा आर्किटेक्चर है, क्या रचना है मित्रों, यानी नेचुरल कोर्स में वहां काफी टेम्परेचर कम होता है। और शाम मजा देखिए, घर का प्रवेश द्वार तो बहुत छोटा है, लेकिन अंदर जाकर के हवा और प्रकाश के लिए पूरी सुविधा है, उसमें पूरी सुविधा है। यानी एक यूनिक आर्किटेक्चर देखना है। और फिर वहां के जीवन की व्यवस्था देखिए, सबका अपना टाइम टेबल फिक्स है। कपड़े धोने के लिए एक साथ सब लोग, जैसे आर्मी में होता है। आप किसी भी पोल में चले जाइए, इस समय से इस समय सब कपड़े धोते होंगे। मित्र, मेरे शहर की जान है, मेरे शहर की आत्मा है। और मित्रों, मैंने पोल कर आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज आई, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने ताकत आज बताई, लेकिन उस जमाने में मैंने देखा था पोल के अंदर बैठ करके गली के बाहर बैठे हुए मोची ने क्या किया, वहां से लेकर के आज इजराइल में क्या हुआ, ये उनकी चर्चा का दायरा है। यानी मतलब एक, और उसका कारण यह था कि वे एक कलेक्टिव सोसाइटी के रूप में रहते हैं, वो बिखरे हुए नहीं है। मतलब आमतौर पर गांव और शहर के जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। गांव में 10वीं कक्षा का बच्चा अगर एग्जाम में प्रथम नंबर लाता है तो गांव कहता है अपना बेटा 10वीं कक्षा में प्रथम नंबर आया। फिर कहता है अपने रमन भाई का बेटा 10वीं कक्षा में प्रथम आया। शहर में अगर वो सबसे ज्यादा मार्क लेकर के आए, यह सुना है अहमदाबाद के 3 लड़के शायद नंबर ले आए, उसको कोई चेहरा नहीं है, कोई पहचान नहीं है। लेकिन अहमदाबाद की पोल एक एक्सेप्शन है कि जहां शहर होने के बावजूद भी अपनत्व उतना ही है जितना एक छोटे से गांव में होता है। हर कोई अपनापन फील करता है। मैं समझता हूं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है। अगर हमारे पत्थर, हमारे मकान, हमारी गली, हमारा पोल, हमारा ये अगर विरासत है, तो हमारे जीवन की जो शैली है वह भी एक बहुत बड़ी विरासत है, और वही तो हमारी आत्मा है, और वही आत्मा ही है तो जो हमें जोड़ती है। और इसलिए जब विरासत की ओर देखते हैं मित्रों, आप लोगों को भी कईयों को जानकर आश्चर्य होगा, पूरे हिंदुस्तान में टोटल जो हेरिटेज बिल्डिंग है पर स्क्वायर किलोमीटर, मैक्सिमम हेरिटेज बिल्डिंग गुजरात में।